गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टेंथ क्लास में हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, तो देखते हैं सोलेनॉइड। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड होता है जो मैनी सर्कुलर टर्न होती है ना, एक कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर के ऊपर है ना। अगर मान लो देखो ये हमारी एक कोयल है, कॉपर वायर है, इसके ऊपर हम टर्न नंबर ऑफ टर्न यानी कि कोयल इसके ऊपर लपेट दें, बहुत सारी टर्न्स इसके ऊपर होंगी, तो ये एक सोलेनॉइड का काम करेगा। जब हम इस पे बैटरी लगा देंगे, अटैच कर देंगे उस वायर को, तो ये टेम्परेरी मैग्नेट का काम भी करता है। तो क्या लिखेंगे सोलेनॉइड की डेफिनेशन, देखो क्या होगी। ए कोयल ऑफ मैनी टर्न सर्कुलर ऑफ insulated copper wire wrapped into closely in the shape of is called a solenoid। क्या होता है सोलेनॉइड बेटा, समझ में आ गया होगा। एक कॉपर वायर इंसुलेट, इसको रैप कर दिया ऐसे, ये देखो ये रैप कर दिया, क्लोजली रैप कर दिया इसको, और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये हो गया हमारे पास सोलेनॉइड। अब इसके बाद देखो जनरली द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड much greater compare to its diameter। देखो जनरली अगर हम देखें कि भाई जनरली देखा जाए कि लेंथ जो होती है सोलेनॉइड की वो ग्रेटर होती है डायमीटर से। उसका जो डायमीटर होता है ना, जैसे सर्कुलर रूट तो है ये, इसका कोई डायमीटर होगा, तो ये डायमीटर है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो इसकी लेंथ देखेंगे ना वो कम से कम 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर हो सकती है। तो देखो बेटा क्या होता है सोलेनॉइड, इक्वल मैनी टर्न सर्कुलेट इंसुलेटेड कॉपर वायर के ऊपर रैप कर दिया इन द क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड है। जनरली इसकी लेंथ जो होती है वो डायमीटर से ज्यादा होती है। पता लग गया होगा सोलेनॉइड क्या होता है। तो ये क्या है बेटा, सोलेनॉइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट, सोलेनॉइड act as a bar magnet। तो ये बार मैग्नेट का काम करता है। अभी मैंने बताया जैसे हम इस पे बैटरी लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट। तो देखो क्या है सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह कैसे काम करता है और कैसे वो बार मैग्नेट है, इसके बारे में इसकी फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन of a solenoid
सोलेनॉइड इज सिमिलर टू ए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की तरह ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होती है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है, तो इसकी बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होगी। और फिर एक सर्कुलर लूप बनता है, जैसे ये देखो ये बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। अब देखियो जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, इसका पता कैसे लगाएंगे? देखो नॉर्थ पोल से अभी जा रही है, साउथ पोल पे इमर्ज हो रही है, मर्ज हो रही है, साउथ पोल पे मर्ज होंगी। और हम इसका पता कैसे लगाएंगे? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही है, ये देखो यहाँ पर आ रही है, तो ये आ रही है, इंटरसेक्ट नहीं होंगी और बीच में फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म में होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होती है इसकी भी। तो ये नेक्स्ट पॉइंट देखो, एंड बिहेव साउथ पोल एंड अदर इज नॉर्थ पोल होता है। दूसरा पहला साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। कब होगा ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल? व्हेन द सोलेनॉइड is connect to the बैटरी, अगर हम उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो देखो ये हमारा सोलेनॉइड है, अगर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये क्या है? एज ए बार मैग्नेट है। ये क्या है बेटा? बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट इन ईच, as the electrical current in each circular loop of a solenoid coil flow in same direction, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता रहेगा। देखो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जैसे यहाँ से आया पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर ऐसे चलता रहेगा, वैसे आता रहेगा सेम डायरेक्शन में। ईच सर्कुलर लूप में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लूप एडेड अप, वो ऐड होती रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड हर एक लूप में ऐड होगी इनसाइड द सोलेनॉइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी? अंदर इनसाइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इनसाइड, उसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एंड यूनिफॉर्म में होगी भाई, सेम होगी और यूनिफॉर्म होगी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड सेम होगी एंड यूनिफॉर्म में होगी एज ए बार मैग्नेट जब ये काम करता है। तो क्लियर है? पता लग गया होगा। यूनिफॉर्म, एक तो यूनिफॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होती है, सेम होती है, हर एक पॉइंट पे सेम होगी। जितने भी सर्कुलर लूप है ना मैग्नेटिक फील्ड के,
हर एक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड हर एक सर्कुलर रूप में स्ट्रॉन्ग होगी और सेम डायरेक्शन में ही चलेगी। क्लियर हो गया होगा। अब डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब कैसे पता लगाएं कि इसका नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। तो दो है हमारे पास चांसेस कि डिटरमाइन द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, देखो बेटा, डिटरमिनेशन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। डिटरमिनेशन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डिटरमिनेशन करेंगे हम। नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे पता लगाएंगे सोलेनॉइड में कि कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है। क्लियर है। देखो ध्यान से देखा रहा हूं, ये देखो, ये मैं सोलेनॉइड बना रहा हूं और इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं। ये देखो, ये मैंने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब करंट की डायरेक्शन देखते हैं, कैसे पता चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन तो हमें पता ही है कि भाई ये ऐसे आ रही है, तो यहां से ऐसे आ रही है। देखो, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। तो अब कैसे पता चले कि भाई ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है सोलेनॉइड का। तो देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट उठाते हैं और इसको इसके पास लेके जाते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये बार मैग्नेट है। अब बार मैग्नेट अगर उठा के मैं इसके पास लेके जाता हूँ तो यहाँ पर दो चीजें होंगी, या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। अगर सेम पोल हुए तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी कि रिपल कर देगा। और अगर मान लो हमारे पास डिफरेंट पोल हुए तो अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब देखो बेटा, ब्रिंग ए बार मैग्नेट, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ब्रिंग ए बार मैग्नेट, ब्रिंग ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट ले लो और उसको सोलेनॉइड के तरफ ले जाएं, तो रिपल्शन हुआ या अट्रैक्शन हुआ, उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा पोल क्लोज टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के पास हम लेके जाते हैं। तो अब देखो यहां पर चांसेस क्या है, इफ रिपल्शन देन ऑब्जर्व। तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया, देन ऑब्जर्व वन फेस या इज फेस इज नॉर्थ। अगर रिपल्शन होता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो नॉर्थ पोल है। अगर यहां से रिपल्शन हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि ये नॉर्थ पोल है। और अगर अट्रैक्शन हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि साउथ पता चल गया। रिपल्शन हुआ तो क्या हो गया, नॉर्थ पोल। अगर अट्रैक्शन हुआ तो क्या है, वन फेस इज साउथ पोल। तो एक तो ये तरीका है, बार मैग्नेट ले लो और इसके पास ले जाओ। एक बार मैग्नेट ले लो, सोलेनॉइड के पास लेके चले गए, जैसे इसके पास लेके जाएंगे, अगर ये इसको रिपल कर देगा, पीछे की तरफ धकेल देगा, तो क्या है, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। और वन एंड इज द नॉर्थ पोल। अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसको चेंज कर दिया मैंने, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर यहाँ पर अट्रैक्शन हो गया, ये इसको खींच रहा है, तो दैट मींस द साउथ पोल। तो एक कंडीशन तो ये है बेटा, अगर हम डिटरमिनेशन ऑफ पोल करते हैं, साउथ पोल का नॉर्थ पोल का पता लगाते हैं, तो ये पता चल गया ना, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो हमें पता चल जाएगा। आगे है नंबर सेकंड, करंट फ्लो करवाते हैं। इस पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो करवा दिया मैंने यहाँ पर बैटरी से। अब करंट की डायरेक्शन देखते हैं, करंट यहाँ से चला, यहाँ से ऐसे चलता हुआ आ रहा है लगातार। तो करंट लगातार घूम रहा है इसमें, और यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई हम
क्या ले सकते हैं, करंट, बैटरी से इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, बी सीइंग फ्लो ऑफ करंट इन कॉइल। अब उसमें करंट हम फ्लो करवाते हैं, इसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं। फिर देखो क्या होता है, लास्ट रन में देखते हैं कि हमारे पास कौन सा कॉइल है। चेक करो, चेक इन लास्ट रन ऑफ कॉइल, लास्ट रन, टर्न्स ऑफ कॉइल। तो लास्ट रन में कॉइल की डायरेक्शन देखते हैं, ये है। अगर लास्ट रन में हमने कॉइल की डायरेक्शन देखी कि भाई नीचे की तरफ करंट आ रहा है, तो हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, करंट इज क्लॉकवाइज। अगर करंट क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में करंट जा रहा है। ये देखो, ये घड़ी है, अब ये घड़ी है, अब ये ऐसे चल रही है। तो अगर इफ करंट क्या है, क्लॉकवाइज, देन साउथ पोल, साउथ पोल। तो देखो बेटा, ये देखो, ये है हमारे पास साउथ पोल, तो ये है साउथ पोल। अगर मान लो, अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट देखियो क्या है, इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, करंट क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, देन नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। ये देखो, ये देखो, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो क्या है, साउथ पोल है, अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, नॉर्थ पोल है। देखो क्या होता है, क्लॉकवाइज में करंट की डायरेक्शन अगर ये है, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लास्ट टर्न चेक कर सकते हैं हम, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे घूमेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, जो उल्टा जा रहा है, तो ये टर्न है, ऐसे घूमेगा, सॉरी ये ऐसे नीचे जाएगा। तो दैट मींस द, ये कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल। और अगर मैं इसको खोलता हूँ लास्ट टर्न में, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, ये देखो ऐसे क्लॉकवाइज जा रही है, अब ये क्लॉकवाइज जा रही है, तो क्या बन जाएगा, साउथ पोल। तो ये साउथ पोल बन जाता है। इनको हमने खोल के भी दिखा दिया। नंबर ऑफ टर्न को खोलना है, ऐसा नहीं है लास्ट नंबर ऑफ टर्न की देखनी है, चाहे फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न की देखनी है। ठीक है बेटा, क्या होगा कि भाई करंट की डायरेक्शन हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये है हमारे पास नॉर्थ पोल और डिटरमिनेशन ऑफ साउथ पोल। नेक्स्ट देखो हम क्या पढ़ते हैं, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। देखो बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखो क्या होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। हमारा हाथ है ना, जो फ्लेमिंग ने क्या कहा कि जो हमारा हाथ है उसको हम कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि देयर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं इसको। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर होनी चाहिए, कुछ ऐसे खोल लिया हो। ये देखो लेफ्ट हैंड रूल खोलता हूं मैं, लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, तो ये कहता है स्ट्रेच योर हैंड, स्ट्रेच योर हैंड, स्ट्रेच योर हैंड। भाई अपने हाथ को खोलिए, स्ट्रेच योर हैंड, द थंब, index finger, index and middle finger,
fingers, middle finger mutually perpendicular to each other. भाई कुछ इस तरीके से अपने हाथ को खोलिए कि दोनों तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other, and thumb is show the direction of force, and index finger is show the direction of current, magnetic field, and middle finger is show the direction of current. जो थंब है वो फोर्क, यानी कि ये थंब है, ये देखो ये थंब है, ये हम थंब मान लेते हैं। जैसे अगर हम हाथ बनाएं तो ये अंगूठा बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पर ये उंगली है, और यहाँ पर ये मिडिल फिंगर है, और ये ऐसे उंगलियाँ मिली, तो ये हमारा हैंड्स है। तो ये कुछ इस तरीके से, तो ये थंब है, ये क्या है थंब, ये क्या है फोर फिंगर, ये क्या है मिडल फिंगर। अब देखो ये क्या है थंब, क्या शो कर रहा है फोर्स, या फिर मोशन भी कह सकते हो, फोर्स और मोशन, या मोशन को शो कर रहा है, मोशन। अब देखो इसके बाद ये है जो मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है मिडल फिंगर है, ये किसको शो कर रही है करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो देखो बेटा ये यहाँ भी ऐसे ये सिंपल सा डायग्राम है इसका, और क्वेश्चन भी बढ़िया है, पूछ भी लेता है, बस ये लिखना होता है और कुछ नहीं इसमें। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है, थंब फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कौन मिडिल फिंगर शो कर रही है, और करंट को कौन शो कर रहा है, सॉरी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। देखिए एक बार ऐसे देखो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, यानी कि तीनों के तीनों एक दूसरे में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। जैसे देखो मैं इसमें दिखाता हूँ, इस पे ना दिखे तो ये देखो ये थंब है जो इस उंगली पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, और ये देखो ये इस उंगली पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये उंगली इस उंगली पे 90 डिग्री का। अब ये उंगली इस पे 90 डिग्री का, और ये देखो ये उंगली इस पे 90 डिग्री का बना रही है, ये उंगली इस पे बना रही है, ये उंगली इस पे बना रही है, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर। और ये फोर्स की डायरेक्शन को दर्शा रही है, थंब फोर्स की डायरेक्शन को दर्शा रहा है, और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शा रही है, और ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को दर्शा रही है। देखो कुछ इस तरीके से फैला रखा है। अब देखो क्या होता है, इसको नॉर्मली याद करने का तरीका भी है कि भाई फादर, एक तो फादर मदर एंड चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, तो ये लिख सकते हैं हम। अगर मान लो वैसे नॉर्मली याद करने के लिए, वैसे तो लिखना तो यही पड़ेगा, याद करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि फादर मदर और चाइल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि भाई फादर मदर के ऊपर परपेंडिकुलर है और मदर
चाइल्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, चाइल्ड मदर पे परपेंडिकुलर भी है और फादर पे परपेंडिकुलर भी है। तो फादर चाइल्ड पे परपेंडिकुलर है, तो यानी कि फादर से फोर्स, ठीक है, फोर्स थंब, ये फादर हो गया, ये मदर होगी और ये चाइल्ड हो गया। तो फोर्स एफ से फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब यहाँ पर चाइल्ड से करंट हो गया, करंट। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि भाई फादर मदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये फादर है, थंब को हमने क्या नाम दे दिया फादर, और इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर को क्या नाम दे दिया मदर, और करंट यानी कि मिडिल फिंगर को क्या नाम दे दिया चाइल्ड। तो ये दोनों यानी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी। तो ये है हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हैव ए नाइस टाइम बेटा। इलेक्ट्रिकल मोटर का क्वेश्चन है वो भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।